नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज है। काफी ज्यादा बवाल मच रहा है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी जो 2 दशकों से अपने आवास पर रह रही थी, अब उनको आवास खाली करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की विधायकी भी चली गई है। अब उनको भी सरकारी घर छोड़ना पड़ेगा। उनको भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है, क्यों तेज प्रताप यादव को छोड़ने होगा अपना खुद का आवास। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार के 2 महत्वपूर्ण सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस भेजा है। इनमें राबड़ी देवी का सरकारी आवास और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का आवास शामिल है। बता दें कि तेज प्रताप इस बार का विधानसभा चुनाव महुआ सीट से हार चुके हैं, इसलिए विधायक न रहने पर उनका ये आवास खाली करना ही होगा। विभाग ने ये दोनों आवास नए मंत्री बने लखेंद्र कुमार रोशन और विधान परिषद के नेता को दिया जा रहा है और तेज प्रताप से आवास छीना जा रहा है। तेज प्रताप यादव फिलहाल 26 एम स्टैंड रोड पर रहते हैं। भवन निर्माण विभाग ने ये नई सरकार गठित होने के बाद मंत्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से किए हैं, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। नीतीश सरकार के इस निर्णय पर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पोस्ट किया और आरोप लगाया कि सरकार लालू प्रसाद का अपमान कर रही है। रोहिणी ने लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद का अपमान करना उनका पहला महत्व बन गया है। उन्होंने कहा, घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का तो सम्मान रखें। राबड़ी देवी को जो आवास खाली करने का नोटिस मिला है, वह सालों से लालू परिवार का मुख्य ठिकाना हुआ करता था। 10 सर्कुलर रोड, जिसे राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, लालू परिवार का 2026 से ठिकाना था। अब राबड़ी देवी को होर्डिंग रोड में नया आवास अलॉट किया गया है। राबड़ी देवी के आवास खाली करने के निर्देश के बाद से ही आपको बता दें कि आरजेडी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदला कहा है। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के दबाव में फैसले ले रही है, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन उन्होंने तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके लिए इंतजाम करवाया है। बता दें कि इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा और साफ साफ कह दिया कि ये होना ही है, जो नियम है वो सबके लिए लागू होगा। लालू यादव और राबड़ी देवी का 15 सालों तक बिहार की सत्ता पर अधिकार रहा था, लेकिन राबड़ी देवी ने निर्धारित समय सीमा में मकान खाली नहीं किया। इस पर भवन निर्माण विभाग ने कड़े शब्दों में नोटिस जारी किया था, जिसमें 7 दिनों के अंदर घर खाली नहीं करने पर बेदखल कर देने की बात कही गई थी। साल 2005 में राजद की सत्ता से विदाई हो गई, लेकिन नवंबर 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तब से अब तक सत्ता के समीकरण बदलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार स्थिर रहे। यानी नीतीश कभी राजद तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री बनते रहे। राजद सरकार में रही या विपक्ष में, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के नाम ही रही। लेकिन अब सत्ता के समीकरण बदलते दिख रहे हैं। बीजेपी पहली बार राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी है और राजद 25 सीटों पर ही सिमट गई। यानी मुख्यमंत्री अब भी नीतीश कुमार हैं, लेकिन अब बीजेपी सीनियर पार्टनर है और इसी का छाप सरकार के फैसलों पर भी दिख रही है। तभी शायद 20 साल बाद लालू परिवार के घर की दूरी यानी मुख्यमंत्री आवास से बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि राबड़ी देवी या उनके बेटे बेटियों को आवास का मोह है या फिर वे ही बदले की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जब वे उस पावर पर थीं तो उन्हें वो आवास अलॉट हुआ था, लेकिन अब वही पावर किसी और के हाथ में है, तो क्या उसे वो आवास नहीं अलॉट होना चाहिए? तो फिर क्यों लालू परिवार इस तरह से आरोप लगा रहा है? मतलब साफ है कि लालू परिवार जनता को गुमराह कर रहा है, खुद को पीड़ित बताकर। लेकिन जनता को सब पता है
कि वो किस तरह से चुनाव से लेकर अभी तक गंदी राजनीति कर रहे हैं, और वो भी तब जब इसी तरह की गुमराह करने वाली राजनीति करके बिहार में 25 सीटों पर सिमट गए। तो अब ये साफ है कि सरकारी आवास का नियम कड़ा है, लेकिन जब बात बड़े नेताओं और वीवीआईपी परिवार की आती है तो हर कदम सुर्खियों में आ जाता है। तेज प्रताप को मिला ये नोटिस सिर्फ एक कागज नहीं, सियासी इलाके में एक बड़े पैमाने की तरह देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई है कि क्या तेज प्रताप तय समय पर बंगला खाली करेंगे। आज के इस खबर में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।